ऐप एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। सीक्वेंस एंड सीरीज को ही अपन कंटिन्यू करेंगे। आज अपन जीपी का डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और एपी से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी एन AP। ये एपी की टर्म्स है और यहाँ पे आप देखो एक रिलेशन है, और ये रिलेशन क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि A3 प्लस A7 प्लस A11 प्लस A15 जो है वो 72 है। फाइंड देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म, S17 फाइंड करना। ये सेम चीज यहाँ पे मान लीजिए ये AP के पद है, जहां A3 A7 A11 और A15 तीसरे, सातवें, 11वें और 15वें पद का सम योग जो है वो 72 है। प्रथम 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको अपन करेंगे प्रॉपर्टीज से। ठीक है, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी एपी में, याद करो बेटा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये मान लो A1 एपी का पहला पद है, A2 दूसरा पद है, A3 तीसरा पद है। ठीक है, ऐसे ही ये AN अंतिम पद है। उससे पहले वाला पद क्या रहता है बेटा? N-1। उससे पहले वाला क्या रहता है? N-2। मैंने ये बोला था कि यहां से भी जितने स्टेप अपन चलेंगे, अगर उधर से भी उतने ही कदम चलें तो उन दोनों का योग, उन दोनों का सम बराबर रहता है। मतलब प्रॉपर्टी ये है, A1 प्लस AN का जो जोड़ है वो A2 प्लस AN-1। देख बेटा, यहां से पहला लिया, यहां से पहला, इधर से मैं एक स्टेप चला और इधर से भी एक, इन दोनों का योग किया। ऐसे ही बेटा A3 ये बराबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बराबर किसके होगा? तीसरे पद और उधर से भी N-2 पद के बराबर, और ये चलता चला जाएगा जितने पद है। ठीक है, इसका मैंने एक और ट्रिक बताया था। मैं कहा आप इन दोनों का जोड़ करो। कितना आ रहा है जोड़? N+1 पैरों में जो नंबर है, इनका जोड़ करो, कितना आ रहा है? N+1। इनका जोड़ करो, कितना आ रहा है? उनका मान सदैव बराबर रहेगा, उनके सम का, उनके योग का मान। तो इसी सवाल को यहाँ पे यूज करते हैं, इसी ट्रिक को। कैसे यूज करेंगे यहाँ पे ध्यान दे बेटा। A1 सॉरी 1 नहीं है, स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 3 से। A3 प्लस A7 प्लस A11 प्लस A15 का सम जो है वो 72 है। अब मेरे पास ये जानकारी है कि A तीसरा और 15वें पद का जो जोड़ है ना वो 7वें और 11वें पद के बराबर। ये मैंने कैसे आइडिया लगा? इन दोनों का सम किया, इन दोनों का भी सम किया। तो बेटा देखो, ये जानकारी मेरे पास आई है एपी के प्रॉपर्टी से, एपी के गुणधर्म से। अब मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A3 प्लस A15 प्लस A7 प्लस A11 इज इक्वल टू 72। अब मेरी बात सुनना, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा बेटा? 2x होगा। तो ये पूरा 2x, और x में ये लिख रहा हूं। A3 क्या होगा बेटा? A+2D। तीसरा पद क्या होता है? 15वां पद क्या होता है? A+14D। बराबर में कौन है बेटा? 72। आगे 2 टाइम्स है तो ये इससे कैंसिल होके 36 बन जाएगा, और यहाँ पे मुझे 2A+16D का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद मैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 अज्ञात राशि है, 2 अननोन है, एक समीकरण है। लेकिन जो चीज पूछ रहा है वो बड़े स्मार्टली पूछ रहा है। ये 17 होता क्या है बेटा? 17/2 2A+16D, और क्या इसका मान दिया हुआ है? अरे ये रहा सर जी, कितना है? तो इसका मान यूज कर लो, 17/2 गुणा 36। ये कितनी बार कट जाएगा बेटा? 18 बार, और 18 गुणा 17 होता है 306। तो इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा ये। शानदार था। यहां पर ट्रिक आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, यहां पे ट्रिक आपको, आप यहां आके कंफ्यूज हो जाते हो कि अब A और D कैसे निकालूंगा। अरे निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो 17वां पद पूछ रहा है उसमें वो सेम चीज मिलेगी जिसका मान मुझे मिल चुका है। समझ में आ गया? लिख लो इसको। तो जो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो कितनी महत्व है
हर अपनी क्लास में कम से कम एक या दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये अपनी आई थिंक 5th वाली प्रॉपर्टी सबसे एंड में ये बताई थी। तो इसी प्रॉपर्टी, जिसको ये प्रॉपर्टी का पता है वो यही सोच लेगा कि ये 3 और ये दोनों इक्वल है, तो इसको ट्वाइस कर देगा, ट्वाइस करते ये मिल गया, ये मिलते ही S17 मिल जाएगा। तो बिना कोई समय बर्बाद किए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली स्ट्रगल कर सकते हो, इसको डील कर सकते हो बेटा। अठारह गुणा 17 कितना होता है बेटा? 306। मल्टीप्लाई करा के आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो अपने को ऑप्शन ए दे रहा है कि भाई 306 आ रहा है इसका उत्तर। बढ़े आगे? चलो भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो सौर्य भारत पे ये बुक्स मटेरियल जो यहाँ पे सौर्य भारत ऐप पे भी अवेलेबल है और अमेजोन पे भी अवेलेबल है। ऑल इंडिया में बहुत से बच्चे इसको ले रहे हैं, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि गणेश चतुर्थी पे आप देख सकते हो 25% डिस्काउंट है सौर्य भारत ऐप पे, और ये वैलिड है आपको 19 सितंबर तक। नेक्स्ट बेटा अपन बात करेंगे जीपी की। ठीक है, जीपी क्या होता है, जीपी की टर्म्स कैसे निकाली जाती है, इन सब के बारे में। गुणोत्तर श्रेणी क्या बोलते हैं बेटा जीपी को अपन? गुणोत्तर श्रेणी। सबसे पहले तो आप जीपी का बेसिक समझो। अगर ये जीपी का एक पद है, पहला पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ऐसे ही चलते जा रहे हैं, मान लो ये nवां पद है, तो जीपी में खासियत क्या होती है? पहले पद के साथ एक नंबर का गुणा कराते हैं तो दूसरा पद मिलता है, दूसरे पद के साथ एक नंबर का गुणा कराते हैं तो तीसरा पद, और वो नंबर सेम रहता है। और यहाँ पे जोड़ना नहीं, एपी में जोड़ते हैं जिसको अपन सार्व अंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे गुणा कराना, और इस गुणे को बेटा, इस गुणे वाली संख्या को सार्व अनुपात बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो देखो बेटा, पहला पद मैंने मान लिया ए, और जिसका गुणा करा रहा हूं वो आर है, आर यहाँ पे सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात जिसको अपन बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो बेटा आपको दूसरा पद कब प्राप्त होगा? जब इस पहले पद को आर के साथ गुणा कराया जाएगा। तीसरा पद कब प्राप्त होगा? जब दूसरे पद को आर के साथ, इसको आर से गुणा कराएंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। चौथा पद क्या मिलेगा? इसको आर से गुणा कराओ, ए आर की घात 3। तो मुझे बताओ nवां पद क्या होगा? यहां पे आपको समझना है, इस ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए आर की पावर 0। किसी भी संख्या की घात 0 कितना देता है? 1। तो जब पहला पद है तो आर की घात कितनी आई? 0। दूसरा पद है तो आर की घात कितनी आई? तीसरा पद है तो आर की घात कितनी आई? 2। तो ये बनेगा ए आर की पावर n-1। तो इस जीपी का अगर मुझे nवां पद कोई फाइंड करने को बोले तो ये ए आर -1 होगा, जहां पर ए प्रथम पद होगा, पहला पद होगा, फर्स्ट टर्म होगा, आर जो है वो कॉमन रेशियो सार्व अनुपात होता है। जीपी के सम का भी फॉर्मूला होता है एसएन का, ए आर की पावर n-1 अपॉन आर -1। ये कब होगा? जब आर 1 से बड़ा होगा। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है, सम का मतलब योग होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जब आर 1 से छोटा होता है। ये दोनों फॉर्मूलों से भी आप परिचित है अच्छी तरीके से। एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, फिर बढ़ते हैं अपन इसके क्वेश्चंस की तरह। अगर 3 पद जीपी में है, समझना बेटा, ये ए बी और सी 3 पद जीपी में है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो जीपी की परिभाषा, जीपी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि दूसरे पद में अगर मैं पहले पद का भाग दूंगा तो मुझे आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, पहले पद में आर से गुणा करने पर दूसरा पद मिलता है, तो दूसरे में पहले का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? ऐसे ही अगर मैं तीसरे पद में भी दूसरे पद का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ऐसे ही मुझे अगर मैं nवें पद में n-1वें पद का भाग दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ठीक है, तो यहां पर अगर ये 3 पद जीपी में हैं तो देख मेरे भाई, दूसरे पद में पहले पद का भाग दिया, यहां पर दूसरा पद कौन है बेटा? बी।
और पहला पद कौन है, ए, जो किसके बराबर होगा, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग। तीसरा पद क्या है बेटा, सी, और दूसरा पद क्या है यहाँ पे, बी। इन दोनों को यूज किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर ए बी सी जीपी में है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, तो ये रिलेशन मिलेगा। और एपी में क्या मिलता था, 2b बराबर a प्लस सी। ठीक है, तो ये सारी बातें लिखो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। सर ये आपने अलग अलग लिखा है ना, एक मतलब तो एक ही, बस मॉड लगा देंगे तो एक ही आएगा ना इसमें। हाँ, इसमें मॉड लगा दो। मॉड किस पे लगा रहे हो, r की पावर n-1 ऊपर और नीचे दोनों में। हाँ, अगर यहाँ दोनों तरफ मॉड लगा रहे तो आप माइनस कॉमन ले, लेकिन वो इनफाइनाइट वाले में ज़्यादा बेटर है। बेटा यहाँ पे आप ये फॉर्मूला बहुत इजी वे में लगो, मॉड पे मत पढ़ो। r1 से बड़ा दिखा ये लगा दे सम में, r1 से छोटा दिखा ये लगा दे, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो इनफाइनाइट टर्म्स वाली होती है ना, उसमें मॉड r 1 से छोटा होना चाहिए, तब a अपॉन 1 माइनस r होता है। उस पर भी अपन बात करेंगे, लेकिन अभी बहुत ही बेसिक पे है। बाकी आपकी बात सही है, मॉड प्लस माइनस दो चिन्ह देते हैं। बढ़े आगे, सब बच्चों ने लिख लेना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हायर टर्म से लोअर टर्म से अगर डिवाइड करूंगा तो r मिलेगा, और ये सिर्फ 1 2 3 में नहीं होगा, n तक रहेगा। ठीक है, और 3 अगर जीपी में है तो बीच वाले का वर्ग बाकी दोनों के गुणे के इक्वल होता है। बढ़ते हैं बेटा आगे। ओके, इस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये फटाफट इसका आंसर दो बेटा। विच is the term of the series is 1/1 to 8। कौन सा पद इस गुणोत्तर श्रेणी में 1/128 होगा। जीपी दे रखी है अपने पास, जीपी कुछ ऐसी है, 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इस तरह की जीपी है। ये अपने पास जीपी है, एक पद है, कौन सा पद है नहीं पता, तो अपने को पता है वो nवां पद मानते हैं। और वो कितना दे रखा है बेटा, 1/128, 1/128। क्या 8वां होगा, 10वां होगा, 7वां होगा, 9वां होगा, कौन सा पद होगा। गुड, 2 की पावर 10। कैलकुलेट कर, अजम्पशन पे मत आ। कई बच्चे इस कैलकुलेशन में भी फंस जाते हैं, इसलिए बेसिक लेना भी ज़रूरी था। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करो। an का फॉर्मूला a r की पावर n-1 होता है कि नहीं होता है, बराबर 1/128। a कितना दे रखा है बेटा, 4। r कैसे निकलता है, दूसरे पद में पहले पद का भाग, तो r कितना आएगा बेटा, 2 में 4 का भाग देंगे, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही r मिला, a की जगह उसका वैल्यू रखा, r की जगह उसका वैल्यू रखा, इसकी होल पावर n-1 है, और ये जो है ना, ये 2 की पावर 7 होती है, तो इसकी पूरे की होल पावर 7 कर दें। ठीक है, या एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही लिखते हैं। अब ये जो 4 है क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा, कितना बनने वाला है बेटा, 128 है ना, 128 का 4 टाइम्स कितना हो जाता है बेटा, 508 कितना होता है देख लेते हैं। 1/2 की होल पावर n-1 तो चल रही है, 4 का गुणा कर दो, 32, इससे लग गई 3, 8 और 3 11, 512 हो जाता है बेटा। और 512 बेटा है ना, 1/2 की पूरे की पावर 9 होता है, और
2 की पावर 10 है वो 1024 होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखो। तो अब देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1/2 की पावर n-1 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 9। बेटा आधार सेम है तो घात घात के बराबर होगी, n-1 बराबर 9, तो n का वैल्यू कितना मिल गया बेटा 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी। तो इस जीपी का 10वां पद है वो 1/128 होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, 1/2 की आधार है तो इधर भी 1/2 में बनाना है। कई बच्चे यहां पे आके रुक जाते हैं, यहां पे आके रुक जाते हैं, यहां रुकना नहीं है। 1/2 है तो इधर भी 1/2 बनेगा, ठीक है। 1/2 की घात 9 जो है वो 1/512 होता है। फिर क्या आधार सेम है तो पावर पावर के इक्वल होगी, n-1 किसके इक्वल होगी 9 के, एक उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। गुड गेमिंग 10th टर्म बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बेटा, जय हिंद। आगे बढ़े, लिख ले बेटा, कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। इस जीपी का 10वां पद जो है वो 1/128 होगा। देख रहे हो ना बेटा, ये an का फॉर्मूला है, कोई टर्म है, कोई पद है, उसका मान दे दिया ना, और वो कौन सा पद है तो अपन क्या मानते हैं n वां टर्म। n अपने आप निकल के आ जाएगा जो पद होगा। इसका an का फॉर्मूला रखा, a और r पता था, a फर्स्ट टर्म है, r निकालने का ये फॉर्मूला होता है, a और r रख दिया, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 512 बट्टे में है जो 2 की घात 9 होती है, ठीक है। उसके बाद दोनों का आधार सेम था और आधार सेम हुआ तो पावर पावर के बराबर करते ही n का मान 10 आ गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली आप लोग डील कर सकते हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया, आगे बढ़ो। चलो बेटा बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। 3 पद तीनों जीपी में है, लगातार पद है और ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तब के का मान क्या होगा। हिंदी में आप लिख सकते हो कि ये 3 पद यदि जीपी में है तब के का मान ज्ञात करो। अभी यहाँ पे 2 स्लाइड पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई थी। गुड बेटा, मैंने बताया था कि ए बी सी अगर जीपी में होता है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है कि नहीं होता है। बस उसी से कर लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ ए की जगह तो के था, बी की जगह k+1 था और सी की जगह k+3 था। ये तीनों जीपी में थे तो बीच वाले का वर्ग, इसका वर्ग करो, k+1 का वर्ग किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणे के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल दो, k² + 1 + 2k और ये बनेगा k² + 3k। अब यहाँ पे देखो k² से k² गया, 2k उधर गया तो k बचा, इधर 1 है, k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया बेटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, 0 लेवल के क्वेश्चंस हैं। समझ में आ रहा है भाई। 3 पद अगर जीपी में है तो ये रिलेशन यूज कर दो, एक सिंपल इक्वेशन बनेगा, एक सिंपल समीकरण बनेगा, एक ही अज्ञात राशि है k, जो कि अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कैलकुलेशन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, नहीं है k+1 का होल स्क्वायर खोला और इधर इससे गुणा किया। लिख लो बेटा अगर किसी के रह गया तो। लिख लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, nth टर्म ऑफ जीपी इज 2 की पावर n, ठीक है। हिंदी में लिख लो, किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 2 की घात n है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 2 की घात n है तो प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करो। तो प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करो, मतलब ये बोला गया है कि जीपी का nवां टर्म जो है ना वो 2 की पावर n है और आपसे पूछ रहा है S6 ज्ञात करो। ऐसे सवाल मैंने एपी में बताए थे,
ऐसा सेम सवाल nth टर्म दे रखा है तब R1 होता है। इसका R1 होगा ना सर? कैसे पता चला? क्योंकि सर सेम ही तो आ रहा है। कैसे? R-1 होता है ना, जैसे n बेटा जब nth टर्म दे रखा हो, एपी याद करो, तो जीपी एपी कैसे निकालते थे? एपी में n को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो जीपी में भी तो वही तरीका है। nth टर्म दे रखा है, n को 1 रखूंगा तो क्या पहला पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2 की घात 1 मतलब कितना मिला? जब मैं n को 2 रखूंगा तो दूसरा पद मिलेगा, 2 की घात 2 कितना मिलेगा? 4। n को 3 रखूंगा तो तीसरा पद मिलेगा, 2 की घात 3 कितना होगा? 8। ये रही जीपी। जीपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अब S6 ज्ञात कर लो। ठीक है, अब S6 ज्ञात कर लो। ठीक है, तो जब nth टर्म है 1 रखो तो फर्स्ट टर्म, 2 रखो तो सेकंड टर्म, n को 3 रखो तो थर्ड टर्म। तो अब देख लो a क्या है, r क्या है, 2 चीजें आपको ढूंढनी और फिर वो S6 वाले फॉर्मूले में रखनी। Sn का फॉर्मूला मैं वापस लिख Sn का फॉर्मूला मैं वापस लिख लेता हूँ, r की पावर n माइनस 1, r माइनस 1 जब r1 से बड़ा है और 1 से छोटा हो तो ये 1 माइनस r की पावर n और यहाँ 1 माइनस r आ जाता है। तो देखो बेटा यहाँ पे a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है? r कैसे निकलते हैं? सेकंड पद में फर्स्ट पद का भाग दिया जाता है, r भी 2 आ गया, इसीलिए ये फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अब मुझे S6 ज्ञात करना है, तो a कितना है? a इज व्हाट? 2। r क्या है? 2। 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये तो कितना बन गया? 1 बन गया। 2 की पावर 6 होता है 64, 64 माइनस 1, 63 इंटू 2 करेंगे 126। पहले 6 पदों का योग 126 आ जाएगा। सर ये 2 की पावर 6 कैसे हुआ सर? ये r की पावर n होता है फॉर्मूले में। पर सर r की पावर तो सर n माइनस 1 लेंगे ना अपन? क्यों लेंगे? वो nth टर्म में होता है बेटा, Sn में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो आप, देखो देखो, रुको 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 रुको, यहां पर nth टर्म में r की पावर n माइनस 1 किया, Sn में r की पावर n है कि n माइनस 1 है? n है ना बेटा, तो यहां पर n लेते हैं, वो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तब अपन ये चीज करेंगे। बेटा 2 अलग अलग सूत्र है, अगर वो समझ में आ गया मेरे को, पर सर ये अगर 2 की पावर 6 है सर, हाँ सर पर फर्स्ट में तो r मल्टीप्लाई होता नहीं है, फर्स्ट टर्म में r मल्टीप्लाई होता नहीं है। बेटा ये टर्म नहीं पूछ रहा हूं, उनका सम पूछ रहा हूं। बात समझ इस चीज को, यहाँ पे टर्म नहीं पूछ रहा हूं मैं, छठा पद नहीं पूछ रहा हूं। अगर मैं 6 टर्म पूछता ना तो बेटा वो होता है ar की पावर 5। अच्छा, यहाँ पे पहले 6 पदों का योग, क्वेश्चन पढ़ तो सही, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। सम है बेटा, सम में यही फॉर्मूला है और उसमें r की पावर n आता है। ठीक है, लिख लो इसको। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, कोई भी डाउट हो बेटा बोलो यहाँ पे। बेटा nth टर्म दे रखा था, इसका एक जनरल क्वेश्चन होने के बाद उसका जनरल व्यू देखेंगे तो nवां पद दे रखा है, 1 रखा तो पहला, 2 रखा तो दूसरा, 3 रखा तो तीसरा, जीपी मिल गई। और जीपी मिलने के बाद पहले 6 पदों का योग पूछा है, योग का ये सूत्र है। अच्छा यही क्यों लगाया, 1 माइनस r की पावर n वाला क्यों नहीं लगाया? 2 सूत्र थे, r यहाँ पे 2 है, r कितना है यहाँ पे? 2, 1 से बड़ा, इसलिए ये लगाया और इसको सॉल्व कर लिया बेटा। अगर लिख लिया है तो फिर आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो बेटा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखो, किसी जीपी के पहले 3 पदों का योगफल तथा पहले 6 पदों का योगफल का जो अनुपात है वो 125/152 है। यहां पर भी बेटा सम की बात कर रही है। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी, sum of first okay यहाँ से, if the ratio of the sum of first 3 terms of the GP and sum of the first 6 term of the GP is 125 ratio 152, then find its common ratio। यहाँ पे R पूछ रहा है वो आपसे, मतलब सिंपली अगर मैं ये बोलूं तो ये दिया हुआ है बेटा S3/S6 का जो रेशियो है वो 125/152 दे रखा है और आपसे R पूछ रहा है।
बस इतनी सी बात कर रहा है। पहले 3 पदों का योग का अनुपात पहले 6 पदों के योग के साथ 125/152। ठीक है, समझ रहा है क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, इज टू सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 125/152। देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। इस जीपी का आर क्या है, ए क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। Sn का फॉर्मूला याद है बेटा? ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। बाई डिफॉल्ट आप ये ले सकते हैं। एक बच्चा आर्ग्यू कर सकता है यहाँ सर r1 से छोटा है बड़ा, हमें नहीं पता, पर मैं ये बोल रहा हूँ ये ले दूसरा ले, आंसर में कोई फर्क नहीं है। बाई डिफॉल्ट तू पहला ले ले। ठीक है, अब मुझे बताओ S3 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? S3 का फॉर्मूला हो जाएगा ए आर की पावर 3-1 अपॉन r-1, और इसका रेशियो r6 के साथ जो होगा ए आर की पावर 6-1 अपॉन r-1, और ये रेशियो दे रखा है 125/152। अब देख मेरे भाई, ए से ए कट गया, r-1 से r-1 कट गया, ऊपर क्या बचा बेटा? r³ -1, और यहाँ पे क्या बचा? r की पावर 6-1। इसके फैक्टर किए जा सकते हैं। इसको ऐसा लिखा जा सकता है r की पावर 3+1 और r की पावर 3-1। ये मैं कहाँ से लाया? वेरी गुड बेटा। देख, r की घात 6 को मैंने लिखा r की घात 3 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, r की पावर 6-1 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा। r की पावर 6-1 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, r की पावर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये कैसे होगा? r की पावर 3+1 r की पावर 3-1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, बचा क्या? r की पावर 3+1, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 125 r की घात 3 + 125, और ये 152 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या मिल रहा है, यहाँ से वापस इसको स्टार्ट करते हैं। देखो 125 तो इधर आ गया, तो 152 - 125 इक्वल्स टू 125 r की पावर 3। ये इससे सब्ट्रैक्ट करो, कितना रहता है? 27, और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 125। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/5 का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि 3 की घात 3 27 होता है, और 5 की घात 3 कितना होता है? 150। अब देख बेटा, घात पावर के इक्वल है कि नहीं है? बीच में इक्वल टू होल्ड कर रहा है, इसका मतलब बेस के बराबर होगा, आधार के बराबर होगा। तो यहां से आप देखो r कितना मिल रहा है बेटा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। तो बेटा इस तरह की कैलकुलेशन में आप फंस सकते हो। ध्यान रखना, इस तरह की कैलकुलेशन को जितना स्मार्टली, जितना ट्रिकली अपन इसको करेंगे उतना इजी रहेगा। यहाँ पे एक बच्चा आके यहाँ फंस जाएगा, r की पावर 6 के साथ क्या करें, इतनी थोड़ी सोच सकते हैं। नहीं बेटा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। इसको फैक्टर करोगे, ऊपर वाला एक पार्ट कट जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसी का होल क्यूब ज़रूर बनेगा। ये किसी का होल क्यूब ज़रूर बनेगा। 125 27/125 जो है 3/5 का पूरे का घन होता है, पूरे का क्यूब होता है। लिख लो इस क्वेश्चन को भी। कोई चीज़ बेटा जो आपको समझ में नहीं आई पूछ सकते हो। कैलकुलेशन है बेटा जीपी में, और स्मार्टली करेंगे तो इतना परेशान नहीं होंगे, नहीं तो फंस जाओगे। एक और तरीका है, यहाँ पे r की पावर 3 को t मान के, तो ये t² क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, पर उससे भी मुझे ये शॉर्ट लगा, फैक्टर करना एक कटना, ये ज़्यादा शॉर्ट है। तो फैक्टराइज हो रहा है, गुणनखंड हो रहे हैं, तो गुणनखंड करो और फिर बहुत ही सरल उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बेटा बताओ इस कैलकुलेशन में। S3 का फॉर्मूला ये वाला,
S6 का फॉर्मूला ये वाला, A से A गया, R-1 से R-1 गया। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया, किसको, इसको, तो क्या मिला, R3 + 1 R3 - 1, ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे 125 का R3 के साथ और 1 का भी 125 के साथ, ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 27, और ये 125 जो गुणे में था अब उसके भाग में आ गया। यहाँ पर किसी का घन है, किसी का क्यूब है, तो ये भी किसी का क्यूब बनेगा। 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो यहाँ से आप कंपेयर करो, R का मान आ गया। लिख लिया आई थिंक सभी ने, ठीक है। समझो इस क्वेश्चन को भी। एक गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद 128 है तथा उसके n पदों का योग दे रखा है 255। मतलब मैं आपको बता दूं, इस जीपी में nth टर्म जो है वो 128 है और Sn जो है वो कितना दे रखा है बेटा 255, ठीक है। तब वो बोल, और सारो अनुपात R भी कितना दे रखा है बेटा 2। तब वो बोल रहा है कि किसका मान पूछ रहा है बेटा, फाइंड फर्स्ट टर्म। ओके, ए पहला पद ज्ञात करो, पहला पद ज्ञात करो, पहला पद ज्ञात कीजिए। सोचो, जो जानकारी थी सब आपके सामने है। मैं आपको प्रॉपर 1 से 2 मिनट का समय देता हूं, आप इस कैलकुलेशन को डील करो खुद के साथ और ट्रस्ट रखो कि जो आप कर रहे हो वही शॉर्ट है, वही सबसे अच्छा है। कैलकुलेशन बस करेक्ट करने की कोशिश करो। nth टर्म में an वाला फॉर्मूला लगाना, Sn में Sn का करेक्ट फॉर्मूला लगाना, देखो क्या रिलेशन बनता है और फिर फर्स्ट टर्म a का वैल्यू क्या बाहर आता है। an वाला फॉर्मूला, Sn वाला फॉर्मूला दोनों यूज करो और कैलकुलेशन को भी थोड़ा स्मार्टली डील करो। होगा, स्मार्टली होगा, टेंशन मतलब उस चीज की। क्या आया बेटा, ये आ गया कितना 2। चलो चेक करते हैं बेटा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी देखो आपने कैसे कैलकुलेशन की और यहाँ पे अपन और कितना बेटर कर सकते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, ar की पावर n-1 होता है। an का वैल्यू कितना दे रखा है 128, a का वैल्यू तो फाइंड करना है, r की जगह कितना दे रखा है 2 की पावर n-1, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास, आ गया बेटा। अब आते हैं Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ar की पावर n-1 अपॉन r-1। ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि r 1 से बड़ा है, ठीक है। अब Sn का वैल्यू कितना दे रखा है 255, a पता नहीं है, r का वैल्यू पता है ना बेटा 2 की पावर n-1 और डिवाइड में 2 - 1, ये तो 1 ही हो गया, डिवाइड में तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 255, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, a 2 की पावर n-a, डिवाइड में तो 1 ही है। ये वैल्यू दी, अब ये वैल्यू तो नहीं दी, एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं दी, ये 1 आएगा। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, देखते हैं बेटा क्या आता है। 128 बराबर, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ a 2 की पावर n डिवाइड बाई 2। ये क्या किया मैंने, ये -1 थी ना, वो डिवाइड में आ सकता है और 2 इससे मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना बन जाएगा, a 2 की पावर n बराबर 2 × 128 बन गया कि नहीं बन गया। इसका यूज कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसका यूज किया यहाँ पे देखो बेटा क्या बनेगा, ये 255 बराबर, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 256
256 हो जाएगा ना बेटा, माइनस ए, ये इधर आया तो प्लस का 256 माइनस 255 आंसर आ गया 1। ज्यादा कैलकुलेशन की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई कैलकुलेशन नहीं, आप देख सकते हो दूसरे से तीसरे स्टेप में अपना आंसर आ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आर ए का वैल्यू 1 आ रहा है यहाँ पे। चलो पहले ये लिखो, फिर एक एडिशनल क्वेश्चन मैं यहीं पे दे रहा हूं और मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है कि फाइंड एन। 8। गुड। अगर इस क्वेश्चन में ए नहीं एन पूछते तो उसको भी अपन बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते थे। कैसे रिस्पॉन्ड करना है, यहाँ पे ए की जगह कितना मिला 1, 2 की घात n बराबर 256, 2 की घात 8 256 होता है, n 8, खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा? भाई यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है सर a तो 1 है तो 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 256। सो व्हाट इज द n 8, क्योंकि 2 की पावर 8 है वो 256 होता है। तो जब अगर n पूछ ले तो वो 8 होगा। किसी को कोई डाउट? n का वैल्यू, a का वैल्यू, कैलकुलेशन को थोड़ा स्मार्टली मूव कराएंगे ना तो अपन इजी रहेंगे, नहीं तो फिर क्या इन्हीं इक्वेशंस में फंसे रह जाएंगे। सो कोई और रिलेशन नहीं दोनों इक्वेशन के अंदर? नहीं बेटा, ये टर्म है ये सम है, दोनों का फॉर्मूला अलग है, दोनों में रिलेशंस जो है वो फॉर्मूले के थ्रू। क्लिक ना करे कि अगर नहीं क्लिक करेगा ना बेटा, इसको इसके बाद आप क्या करोगे मुझे बता, इसके बाद आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे? नहीं, वो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ तक मल्टीप्लाई भी मुझसे आगे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा था। नहीं, आप एक चीज तो माइंड में क्लियर है ना कि 2 इक्वेशन है तो दोनों का यूज होगा। जब आप इसको ओपन करोगे उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन की तरफ तो देखोगे ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्चुअली ये था, तो इसको लॉ ऑफ इंडेक्सेस पावर के जो घातांक के नियम है उससे डील कर लो। आगे बढ़े? यस सर। ओके, नेक्स्ट बेटा जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये है, ए बी सी आर इन एच पी, और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को फिर रिवाइज कराऊंगा, उसी से बताने की कोशिश करूंगा। आप चाहो तो दूसरे मेथड से ट्राई कर सकते हो, देखो कितना समय लगता है। ए बी सी एच पी में है तो ये किस में होगा, ए पी जी पी एच पी, नन ऑफ दीज। एच पी क्या होता है मैं बेसिक बस वापस बता दूं, इनवर्स ऑफ जीपी। अगर 2 4 6 एपी में है, इनवर्स ऑफ एपी नॉट जीपी बेटा, तो 1/2 1/4 1/6 एचपी में होगा, बस इतना है। वैसे एचपी को अपन पढ़ेंगे सर, ये भी एचपी में आर इन जीपी एचपी है, एबीसी आर इन एचपी, एबीसी एचपी में है, तो ये वाले टर्म्स किस में होंगे, ये गिवन है, ये जानकारी अपने को गिवन है कि ए बी सी जो ये दिया गया है सवाल में, ये दिया गया है बेटा कि ए बी सी एच पी में है, तब ये किस में होगा। आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो कि भाई ए बी सी एच पी में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मुझे बताओ 1/a 1/b 1/c किस में होगा। अब एपी की प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं। a plus c upon ac चलो अब इसका व्यू मैं बताता हूँ प्रॉपर्टी से। आप जो ट्राई कर रहे हो आई थिंक रिलेशन से कर रहे हो, एपी वाला रिलेशन लेके उसको ट्राई कर रहे हो है ना, उसकी बजाय यहाँ पे प्रॉपर्टी कितनी हेल्प कराती है। मैंने इसको ध्यान से देखा तो ए के ऊपर बी प्लस सी है,
और यहाँ b जो डिवाइड में है उसके ऊपर c प्लस ए, ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस हर टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी प्लस सी, तीनों से मल्टीप्लाई किया। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट किस में रहेगा, AP में, क्योंकि AP की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हर पदों के साथ किसी को जोड़ें, किसी को घटाएं, किसी को गुणा करें या किसी को भाग करें तो भी सीक्वेंस, जो भी परिणाम AP में रहेगा। तो देखो एक के साथ इसका गुणा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, दूसरा पद क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, तीसरा पद क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ये AP में होगा, लेकिन सवाल में ये थोड़ी है सर, सवाल में तो ये नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये कैसे सोचा ये भी अपन इस पे बात करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, तीनों पदों से एक एक घटा रहा हूं। तो देख बेटा, तो भी परिणाम AP में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देख मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस वन, a प्लस बी प्लस सी अपॉन b माइनस वन, a प्लस बी प्लस सी अपॉन c माइनस वन, ये भी किस में रहेगा बेटा। अब मैंने एक क्यों घटाया, उसका लॉजिक भी आपको समझ में आ चुका होगा। LCM लेने पर ये माइनस का a बनेगा, a से a कट जाएगा, यहाँ बचेगा b प्लस सी। LCM लेने पर ये माइनस का b बनेगा, a प्लस सी अपॉन b। LCM लेने पर ये माइनस का c बनेगा, a प्लस सी अपॉन सी, और ये किस में आ जाएगा बेटा, उस वाले रिलेशन से आप ट्राई करके देख लो, समय ज्यादा किलो। अपन ने प्लस किया था, इसमें माइनस किया, और जो ये बीच का डबल, वन और थर्ड का सम, इसमें करके देख लो, समय ज्यादा व्यस्त होता है। माइनस बीच में था ना, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी की हेल्प से प्लस किया था, प्लस बिल्कुल कल वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, प्लस किया था, प्लस 2 किया था सर, प्लस 1 किया था, 1 किया था, ठीक है। देख लेना वो क्वेश्चन वापस, ओके, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, ये प्रॉपर्टी समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब ABC HP में है तो उसका रेसिप्रोकल AP में होता है। सबसे इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी AP रहेगा, और सबसे -1 किया तो भी AP रहेगा। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये किस में होगा। एक क्वेश्चन इस पे और लेता हूं, एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं अपन, लिख लो इसको जल्दी से प्रॉपर्टी के थ्रू ही। उसको भी अपन प्रॉपर्टी से ही करेंगे, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, कोशिश करो उसको प्रॉपर्टी से करने की, ठीक है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस अपने पास है, मैं प्रैक्टिस के लिए भी आपको दे दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। बड़े ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सौर्य भारत पे ये फीचर्स मिल रहे हैं, सौर्य भारत ऐप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो ये रहा बेटा, इसको डील करो। ABC आर इन AP, देन BC, CA और AB किस में होगा, AP, GP, HP, नन ऑफ दीज। HP देखते हैं, HP देखते हैं बेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ABC किस में है बेटा, ABC किस में है, AP में। अच्छा इधर ध्यान दो, यहां पर जो चीज आ रही है BC आ रही है, CA आ रही है, AB आ रही है। तो मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया, 1/A 1/B 1/C किस में होगा बेटा, अब ABC से मल्टीप्लाई करो, तो ABC अपॉन A, ABC अपॉन B, ABC अपॉन C, ये भी किसी में रहेगा बेटा, HP में। HP में है तो HP में ही रहेगा। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ से A से A कट जाएगा, B से B कट गया, C से C कट गया, तो BC, तो BC कॉमा AC कॉमा AB किस में आ गया बेटा, HP में। किस में आ गया बेटा, HP में। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी हेल्प से इन क्वेश्चंस को अपन बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बाकी अपन कल इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और लेंगे। आज के लिए अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।